नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि का महत्व बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना जरूर शुरू करते हैं। एक महाशिवरात्रि का महत्व और पौराणिक कथाएं। भूमिका। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व। भगवान शिव और पार्वती विवाह। हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से संहार की अग्नि प्रकट की थी, जिससे नई सृष्टि का आरंभ हुआ। काल भैरव अवतार। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, जो अज्ञान और अन्याय का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन और हलाहल विष। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन की है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। पौराणिक कथाएं। एक लिंगोद्भव कथा। एक लिंगोद्भव कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तभी वहां एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को समझ नहीं आया। दोनों देवताओं ने इसे समझने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः भगवान शिव इस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही इस ब्रह्मांड के मूल हैं। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ। दो चोर और महाशिवरात्रि। एक कथा के अनुसार एक चोर एक शिव मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुसा, गिरा दिए। उसकी यह अनजाने में की गई पूजा भगवान शिव को प्रसन्न कर गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। भील भक्त की कथा। एक अन्य कथा में एक भील जाति का व्यक्ति जंगल में शिकार करते हुए रात को एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोग से यह बेल का पेड़ था और उसके हाथ से बेलपत्र नीचे गिरकर एक शिवलिंग पर जा गिरे। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन शिव की आराधना करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व भक्तों को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। महाशिवरात्रि 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। भूमिका। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। हर वर्ष यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। 2025 में महाशिवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि। महाशिवरात्रि 2025 का पर्व बुधवार 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुभ मुहूर्त। चतुर्दशी तिथि। प्रारंभ 26 फरवरी 2025 प्रातः 11:08 बजे। समाप्ति प्रातः 8:54 बजे। शिव पूजा के 4 प्रहर। प्रथम प्रहर पूजा 26 फरवरी 2025 शाम 6:19 बजे से रात 9:26 बजे तक। द्वितीय प्रहर पूजा 26 फरवरी 2025 रात 9:26 बजे से 27 फरवरी 2025 रात्रि 12:34 बजे तक। तृतीय प्रहर पूजा 27 फरवरी 2025 रात्रि 12:34 बजे से 3:41 बजे तक। चतुर्थ प्रहर पूजा 27 फरवरी 2025 प्रातः 3:41 बजे से 6:48 बजे तक। व्रत पारण मुहूर्त 27 फरवरी 2025 प्रातः 6:48 बजे से 8:54 बजे तक। महाशिवरात्रि के विशेष योग 2025 में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। निष्कर्ष।
महाशिवरात्रि 2025 का पर्व अत्यंत शुभ मुहूर्त में आ रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों को इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखना चाहिए और रात्रि जागरण करके शिव नाम का जाप करना चाहिए। 3 महाशिवरात्रि व्रत और इसके लाभ। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार है जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। यह विशेष रूप से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात्रि को जागरण करते हुए भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के प्रमुख लाभ। एक आध्यात्मिक उन्नति। महाशिवरात्रि व्रत को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रती अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पापों से मुक्ति। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष रूप से पापों की शुद्धि के लिए माना जाता है। इस दिन किए गए समर्पण और पूजा से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से भक्त अपने कर्तव्यों में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। विपत्ति से मुक्ति। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। जो लोग धन, संतान या जीवन की अन्य परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। सभी प्रकार के दुखों का नाश। महाशिवरात्रि के व्रत से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति मिलती है। शिव की उपासना से मन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए या शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं। धार्मिक समर्पण और भक्ति भाव। महाशिवरात्रि व्रत का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव और समर्पण को व्यक्त करना है। इस दिन को मनाने से भक्तों में धार्मिकता का भाव जागृत होता है और वे अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की विशेषताएं। पूजा विधि। महाशिवरात्रि की पूजा में विशेष रूप से रात्रि जागरण करना, व्रत रखना और शिवलिंग पर दूध, जल, शहद, घी और बिल्व पत्र चढ़ाना मुख्य है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप भी किया जाता है। समय और दिनचर्या। व्रती को प्रातःकाल उपटन और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवासी रहकर भगवान शिव की उपासना करना और रात्रि में जागरण करना आवश्यक होता है। रात्रि को शिवलिंग पर दीपक जलाना और हर 3 घंटे में पूजा करना शुभ माना जाता है। अन्न का त्याग। महाशिवरात्रि में कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग पूर्ण रूप से उपवासी रहते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को प्रगाढ़ करने का एक अद्वितीय अवसर है। इस दिन की उपासना से जीवन में निरंतरता, शांति और सद्गति की प्राप्ति होती है। 4 महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि पूजा विधि एक विशेष रूप से परंपरागत और सटीक तरीके से की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है जो भक्तों के पापों को नष्ट कर उनके जीवन को खुशहाल बनाती है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा की विधि को सही तरह से करने से भक्तों को शिवजी की कृपा मिलती है। नीचे महाशिवरात्रि पूजा विधि के विस्तृत चरणबद्ध विवरण दिया गया है। 1. स्नान और शुद्धता। विधान। प्रारंभ। पूजा की शुरुआत से पहले भक्त को शुद्ध होना आवश्यक है। स्नान। सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के दौरान गंगा जल डालने से पूजा का फल और भी बढ़ जाता है। व्रत का संकल्प। स्नान करने के बाद व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह पूरे दिन और रात्रि उपवास रखेंगे। व्रत का संकल्प लेते समय मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। 2. व्रती की दिनचर्या। पूजा की तैयारी। साफ सुथरी स्थिति। पूजा स्थल को साफ करें और वहां पवित्रता बनाए रखें। पूजा स्थल पर एक सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर शिवलिंग स्थापित करें। दीप जलाना। पूजा स्थल पर एक दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे। दीपक के माध्यम से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। 3. शिवलिंग का पूजन। मुख्य पूजा। भगवान शिव के प्रतीक रूप शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। पूजन का क्रम। ध्यान और मंत्र जाप।
पूजा की शुरुआत भगवान शिव का ध्यान करके करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित होता है और मानसिक शांति का कारण बनता है। पंचामृत से स्नान। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह अभिषेक भगवान शिव को शुद्धता और समृद्धि प्रदान करता है। जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। यह जल के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र 3 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को शीतलता और सुख की प्राप्ति कराता है। फल और फूल अर्पित करें। शिवलिंग पर ताजे फल, फूल, विशेष रूप से बेल के फूल अर्पित करें। धूप और दीपक शिवलिंग पर अर्पित करें। धूप, अगरबत्ती और दीपक शिवलिंग पर अर्पित करें कि रोशनी से वातावरण में दिव्यता का अनुभव होता है। नैवेद्य भोग। भगवान शिव को फल, विशेष रूप से बेल के फल, तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग अर्पित करें। 4. रात्रि जागरण और अनुष्ठान। रात्रि पूजा। महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व रात्रि को होता है। इस दिन रात्रि भर जागरण करना महत्वपूर्ण होता है। रात्रि पूजा का विधि विधान। रात्रि को जागरण करते हुए भगवान शिव के 108 बार या 1 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा में शिव महिमा का पाठ करें और शिव पुराण का श्रवण करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। रात्रि में हर 3 घंटे में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पूजा करें। 1 बार हर प्रहर चरण में पूजा करने से पुण्यफल और आशीर्वाद मिलता है। 5. आरती और संकल्प। पूजा का समापन। रात्रि के अंत में भगवान शिव की आरती करें, जैसे कि जय शिव ओंकारा या हर हर महादेव की ध्वनि के साथ। पूजा के समापन पर सभी पूजा सामग्री को एकत्रित कर श्रद्धा भाव से समर्पित करें। 6. व्रती का समापन। अंतिम पूजा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समापन करें। इस समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद व्रती को पूरे दिन का उपवास खोलने के लिए फलाहार करना चाहिए। अंत में भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। 7. व्रत का फल और सिद्धि। महाशिवरात्रि के दिन किया गया व्रत और पूजा जीवन के सभी संकटों को दूर करती है और व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रती को इस दिन के दौरान आत्मशुद्धि, ध्यान और पूजा के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। महाशिवरात्रि की पूजा को सही विधि से करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 5. शिवलिंग पूजा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसमें गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृष्टि के मूल तत्वों का प्रतीक माना गया है। इसकी पूजा करने से न केवल मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह ऊर्जा संतुलन और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। शिवलिंग का आध्यात्मिक महत्व। 1. ब्रह्मांड की प्रतीकात्मकता। शिवलिंग का अंडाकार रूप ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृजन, संरक्षण और विनाश की प्रक्रिया को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार यह भगवान शिव की निराकार और अनंत शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। 2. शिवलिंग में 3 महत्वपूर्ण भाग। शिवलिंग को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। नीचे का चौकोर भाग ब्रह्मापीठ, यह सृजन, क्रिएशन का प्रतीक है। बीच का अष्टकोणीय भाग विष्णुपीठ, यह पालन, प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। ऊपर का गोलाकार भाग शिवपीठ, यह संहार, डिस्ट्रक्शन और मोक्ष का प्रतीक है। 3. ध्यान और मानसिक शांति। शिवलिंग की पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यह मंत्र उच्च कंपन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है। ध्यान लगाने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत चढ़ाने से आसपास के वातावरण में ऊर्जा संतुलन बना रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। रुद्राभिषेक करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। शिवलिंग पूजा का वैज्ञानिक महत्व। 1. ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी सेंटर। वैज्ञानिक दृष्टि से शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा,
कॉस्मिक एनर्जी का एक स्रोत होता है। इसका अंडाकार आकार ऊर्जा को धारण करने और उसे संतुलित रूप से विकीर्ण करने में सहायक होता है। मंदिरों में शिवलिंग को इस तरह रखा जाता है कि वहां अधिक ऊर्जा केंद्रित रहे। 2. जल अर्पण और ऊर्जा संतुलन। शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाने से आसपास की ऊर्जा शुद्ध और संतुलित रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से जल का प्रवाह एक ठंडी तरंग उत्पन्न करता है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिरों में शिवलिंग के चारों ओर बहता जल तापमान को संतुलित बनाए रखता है। 3. रेडियोधर्मिता अवशोषण, अब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। शिवलिंग में ग्रेनाइट और कुछ अन्य पत्थर उपयोग किए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये पत्थर आसपास के नकारात्मक रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन को सोख लेते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। यही कारण है कि प्राचीन शिवलिंग विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे। 4. मानव शरीर और शिवलिंग का संबंध। शिवलिंग की गोलाकार संरचना को ब्रह्मांड और मानव शरीर से जोड़ा जाता है। योग और ध्यान में इसे कुंडलिनी जागरण से संबंधित माना जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। नर्वस सिस्टम को शांत रखने और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। 5. पानी और दूध से स्नान करने का वैज्ञानिक कारण। जब जल, दूध, शहद या पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। वैज्ञानिक रूप से दूध में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जल में मौजूद माइक्रोमिनरल्स जब शिवलिंग के संपर्क में आते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर को लाभ होता है। आगे की जानकारी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।